व्हाट इज़ अप सोल्जर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो है एक रिक्वेस्टेड टॉपिक। आप ही लोगों में से किसी ने मुझे कहा कि हम ऑटो लॉगिन कैसे करा सकते हैं। ऑटो लॉगिन का मतलब कि हमने एक बार यूज़र को लॉगिन करवाया या रजिस्टर करवाया, उसके बाद हमें एक एपीआई से टोकन मिला। तो अब मैं चाहता हूँ कि वो टोकन जो है वो कुछ ऐसा हो जाए कि जब भी यूज़र अगली बार वो एप्लीकेशन खोले तो उसे लॉगिन ना करना पड़े। तो इसको कैसे अचीव करना है आज हम वो देखने वाले हैं। तो उसी के लिए मैंने एक छोटी सी गंदी सी एप्लीकेशन बनाई है जिसमें मैंने बिल्कुल मेहनत नहीं की। तो होगा ये कि एक स्प्लैश स्क्रीन है हमारे पास, फिर उसके बाद ये लॉगिन स्क्रीन है और इस पर मैं कुछ भी लिखूँगा तो मैं होम स्क्रीन पे चला जाऊँगा। तो मैंने इसे रीस्टार्ट कर दिया है और अब हम देखेंगे कि ये स्प्लैश स्क्रीन आएगी। उसके बाद ये हमारी स्प्लैश स्क्रीन है और उसके बाद हमारा लॉगिन स्क्रीन है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी नाम लिख के, इसमें कोई वैलिडेशंस मैंने नहीं लगाए हैं, और लॉगिन करूँगा तो मैं पहुँच जाऊँगा एक होम स्क्रीन पे। तो मैं यहाँ से बैक नहीं जा सकता क्योंकि मैंने लगाया है पुश रिप्लेसमेंट। तो मैं इसे फिर से रीस्टार्ट करता हूँ। तो ये तीन हमारी स्क्रीन ऑलरेडी क्रिएटेड है और आपको जो ये कोड है, अगर आपको फॉलो करना है इसी वीडियो के साथ तो आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं इस गिटहब लिंक में जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, और उसके मेन या मास्टर ब्रांच में आपको इनिशियल कोड मिल जाएगा। फिर ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि अरे तुमने तो बोला था फुल कोड लिखा है, कहाँ है वो फाइनल कोड, कहाँ है वो फाइनल कोड। तो फाइनल कोड दूसरी ब्रांच में होता है, मेरा प्रोसेस ऐसा ही है। तो मास्टर ब्रांच में आपको इनिशियल कोड मिल जाएगा और फाइनल कोड या फाइनल करके एक ब्रांच है जिसमें आपको फाइनल जितना भी टोटल कोड हम लिखेंगे वो मिल जाएगा, अगर आपको उससे देखना है। तो हम अब इसे रीस्टार्ट कर चुके हैं और एक बार हम लॉगिन स्क्रीन पे आ जाए तो हम आगे बात करेंगे। तो हम बोल रहे थे कि ऑटो लॉगिन कैसे करना है अचीव। तो होता ऐसा है कि जब भी आप रजिस्टर करवा रहे हो या लॉगिन करवा रहे हो किसी यूज़र को, आपको एक टोकन मिलता है एपीआई से। फिर आप जब वो टोकन को वेरीफाई कर चुके हैं, आपको क्या करना होता है, इसे ऑटो लॉगिन कराना है। तो हम यूज़ करने वाले हैं शेयर्ड प्रेफरेंस। इसी चीज़ के लिए हम यूज़ करेंगे शेयर्ड प्रेफरेंस। अगर आप लोग नहीं जानते तो शेयर्ड प्रेफरेंस एक प्लगइन है और वो हमें pub.dev में मिल जाएगा। हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो वो क्या करता है, आपकी लोकल स्टोरेज यानी कि आपकी जो डिवाइस है उसी में स्टोर करा देगा आपका टोकन। तो इसके लिए काम आता है शेयर्ड प्रेफरेंस, नॉट इवन जस्ट टोकन। कोई भी शेयर्ड प्रेफरेंस से आप समझते हैं कि अगर यूज़र के आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाई है जिसमें लेट्स से आपको कोई प्राइमरी रोल रखना है, कोई ऐसी चीज़ें रखनी है कि यूज़र की क्या प्रेफरेंस थी। अरे यूज़र ने मे बी डार्क मोड के लिए बोला है, लाइट मोड सेलेक्ट किया है, या कोई प्राइमरी प्रोफाइल सेलेक्ट की है, या कोई भी चीज़ें, कोई भी ऐसी प्रेफरेंसेस, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं शेयर्ड प्रेफरेंस। तो शेयर्ड प्रेफरेंस भी एक की और वैल्यू की तरह काम करता है, जैसे कि एक मैप होता है। तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे ढंग से। तो ये हमारी लॉगिन स्क्रीन हमारे पास आ गई है। तो सिंस मेरे पास कोई ऐसी एपीआई नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूं कि रिस्पॉन्स आ रहा है और हम उस रिस्पॉन्स का टोकन ले रहे हैं, तो मैं ये मान के चलूँगा कि आपको ऑलरेडी पता है कि एपीआई कैसे यूज़ करते हैं और उसे डीकोड करने के बाद आप टोकन कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा तो है प्रोवाइडर एक फोल्डर, पर इसमें हम कोई प्रोवाइडर, कोई स्टेट मैनेजमेंट यूज़ नहीं करने वाले। हम एक नकली फंक्शन बनाने वाले हैं और ख़ुद ही उसमें स्ट्रिंग पास करवा देंगे। तो जब हम उसमें स्ट्रिंग पास करवा देंगे तो एक टोकन बनाएंगे, डमी टोकन, और उस डमी टोकन को हम शेयर्ड प्रेफरेंस में स्टोर कराएंगे। तो शेयर्ड प्रेफरेंस के लिए आपको जाना होगा pub.dev पे। तो आपको लिखना होगा शेयर्ड प्रेफरेंस और आपके पास फ्लड ऑफ फेवरेट एक शेयर्ड प्रेफरेंस का प्लगइन दिख जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसकी पॉपुलैरिटी और इसके लाइक्स, क्योंकि ये बहुत गजब है। तो आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉलिंग पे जाना है और इंस्टॉलिंग से इसके लिए आपको उठाना है शेयर्ड प्रेफरेंस की डिपेंडेंसी और आपको जाना है अपने फेवरेट pubspec.yaml पे और यहाँ पे आपको इसे पेस्ट कर देना है और इसको सेव करें तो अपने आप कमांड रन हो जाएगी। अगर आप VS कोड इस्तेमाल कर रहे हैं तो pub पैकेजेस जो आपका pub get होता है वो रन होने लगता है और उसके बाद आपकी डिपेंडेंसी सारी इंस्टॉल हो जाती हैं एप्लीकेशन के लिए। तो एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब हम इस कोड को लिखेंगे हो सकता है ये नहीं चले आपके सिस्टम पे पहली बारी में। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा आउटपुट या ऐसी चीज़ आई लिखा हो मिसिंग प्लगइन इम्प्लीमेंटेशन, तो अगर ऐसा कभी भी एरर आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन बंद करनी है और फिर से रीस्टार्ट करनी है। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ आए तो आप ऐसा कर लीजिएगा। तो हमारा शेयर्ड प्रेफरेंस जब तक इंस्टॉल हो रहा है तो हम जा रहे हैं,
जब ये कमांड रन हो रही है। आजकल आदत हो गई इंस्टॉल बोलने की। तो हम जाएंगे एक प्रोवाइडर में, जो कि अगेन कोई कुछ स्टेट मैनेजमेंट हम नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो मैं एक नकली क्लास बनाऊंगा जिसका नाम मैं रख रहा हूँ API.dart। और आप मुझे ये भी बताना अगर आप चाहते हैं कि रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में या मैं रियल प्रोजेक्ट्स में कैसे यूज़ करता हूँ APIs, कैसे बनाता हूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मैं डेफिनेटली एक ऐसी वीडियो बनाना चाहूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा रियल प्रोजेक्ट्स में हम API को और API के एरर्स कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स गो और बनाते हैं API क्लास जिसमें हम लिखेंगे अपना डमी फंक्शन। तो इस फंक्शन का नाम होगा और इसको बनाएंगे हम स्टैटिक, ताकि हम इसे यूज़ कर पाएँ डायरेक्टली उस क्लास में कॉल करा पाएँ लॉगिन स्क्रीन पे स्टैटिक। इसको हम लिख सकते हैं फ्यूचर, सिंस वैसे भी कोई फ्यूचर नहीं देगा बट स्टिल, और लेट्स से लॉगिन यूज़र, और फिर एक फंक्शन। तो ये क्या बोल रहा है इसको देख लेते हैं। ओके 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 ओके, तो लेट्स सी ऐसा क्यों हुआ। तो एनीवेज, एक तो मेरा सिस्टम बहुत स्लो है, जैसे बंटी का साबुन स्लो है वैसे ही हमारा सिस्टम स्लो है। तो लेट्स क्रिएट, जब तक ये देखिए आप कितने टाइम से रन चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं मैं लगता है Windows 98 चला रहा हूँ, ऐसी फील आती है मुझे कभी कभी, पर कोई बात नहीं। तो हम बनाने वाले हैं एक नकली टोकन। तो हम लिखते हैं टोकन और हम उसमें लिख सकते हैं कुछ भी XY, ठीक है, ऐसे ही कुछ टोकन होता है, आपका नंबर सब कुछ रहता है उसमें। तो इस तरीके से एक टोकन बना दिया। तो अब करना क्या है, तो जब आप लॉगिन स्क्रीन पे इसे कॉल करवाएंगे इस फंक्शन को, अपने लॉगिन को, तो आपकी जो ये लॉगिन यूज़र कॉल होगा तो आपको ऑब्वियसली API से कुछ टोकन मिलेगा। अब हम इस टोकन को शेयर्ड प्रेफरेंस में डालेंगे। उससे पहले हमें बनाना होगा एक शेयर्ड प्रेफरेंस का क्लास, जो कि हम लिखेंगे हेल्पर क्लास। तो मैं हेल्पर एक ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर मैं लिख सकता हूँ शेयर्ड प्रेफर हेल्पर। तो ये शेयर्ड प्रेफरेंस हेल्पर मैं क्लास बनाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा क्लास शेयर्ड प्रेफरेंसेस हेल्पर, और इस क्लास में मैं क्या करूँगा, शेयर्ड प्रेफरेंसेस का इस्तेमाल करूँगा। तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं कि शेयर्ड प्रेफरेंस को आप जो भी वैल्यू है उसे आप पहले सेट करते हैं। तो वो क्या होता है, आपकी स्टोरेज में, लोकल स्टोरेज में सेव हो जाती है, ठीक है। फिर आपके पास दूसरा जो हम बनाते हैं वो बनाते हैं हम गेट, क्योंकि अब हमें वो चाहिए भी वापस, राइट। तो हम फिर क्या करते हैं, लोकल स्टोरेज से डेटा गेट करते हैं कि जो भी हमें चाहिए। अब मैंने आपको बताया था कि शेयर्ड प्रेफरेंस काम करता है एज अ मैप। तो आप इसके डॉक्यूमेंटेशन पे भी पढ़ सकते हैं, अगर आप जाएं रीडमी में तो आप देख सकते हैं कि शेयर्ड प्रेफरेंस कहाँ, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं कि शेयर्ड प्रेफरेंस ये दिख रहा है आपको, मैप, स्ट्रिंग और डायनामिक की वैल्यूज़ लेता है। तो इसमें हम बनाएंगे एक की और एक बनाएंगे हम वैल्यू। तो ये कैसे काम करेगा, की वैल्यू पेयर की तरह काम करेगा। तो आप देख सकते हैं इतने सारे एरर किस खुशी में, लगता है हमारी क्लास को कुछ बात हो गई है। तो इसे ठीक करते हैं कि इसे क्या हुआ है। ओके, तो ये जब तक रन हो रहा है तब तक हम यहाँ पे एक शेयर्ड प्रेफरेंस का एक फंक्शन बनाएंगे। तो अब हम लिख सकते हैं इस फंक्शन का नाम, लेट्स से फ्यूचर बूल। ये एक बूल रिटर्न करेगा जब भी आप सेट कराएंगे। तो जो हम अभी इंस्टेंस का यूज़ करने वाले हैं शेयर्ड प्रेफरेंस का, वो एक बूल रिटर्न करता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सेट यूज़र टोकन या ऑथ टोकन, ऑथेंटिकेशन के लिए लिख रहा हूँ मैं। फिर एसिंक होगा क्योंकि ये एक फ्यूचर फंक्शन होगा। तो यहाँ पे हमें चाहिए वो टोकन, तो वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है, राइट। अब हम क्या करेंगे, एक शेयर्ड प्रेफरेंस। तो अभी तब तक इसका वेट करते हैं और मैं 1 मिनट में पॉज करके और इसे वापस ठीक करके आता हूँ। तो ये किसी प्रकार चलने लग गया अपने आप। तो मैं बात कर रहा था कि हम एक सेट ऑथ टोकन बनाने वाले हैं शेयर्ड प्रेफरेंस हेल्पर क्लास में। तो हमने एक फंक्शन बना चुका है। अब हम इसके अंदर लिखेंगे कि हमें शेयर्ड प्रेफरेंस में वो जो स्ट्रिंग टोकन आया है, जो हमारे पास टोकन आया है, उसे स्टोर कैसे कराना है। तो आपको लिखना है फाइनल प्रेफरेंस,
हम इसका इंस्टेंस लेंगे पहले, जो हमारा शेयर्ड प्रेफरेंस है। हम लिखेंगे अवेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस, और शेयर्ड प्रेफरेंसेस जो हमारा ऑलरेडी एक क्लास है जो हमारे इस पैकेज से मिला है हमें, तो हम यहाँ पे शेयर्ड प्रेफरेंस का एक इंस्टेंस लेंगे और हमें उसके लिए एक प्रेफरेंस करके जो हमारा एक वेरिएबल है हम उसमें स्टोर करेंगे। उसके बाद हम यूज़ करेंगे उसके फंक्शंस, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रेफरेंसेस डॉट गेट इंस्टेंस। तो इस तरीके से आप एक इंस्टेंस बना सकते हैं जिसका नाम है, और उसे स्टोर करा सकते हैं pref यानी कि प्रेफरेंस में। फिर हमें करना है रिटर्न प्रेफरेंस डॉट, हमें यहाँ पे क्या करना है, एक स्ट्रिंग को सेट करना है। तो आप लिखेंगे अगर सेट, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास कुछ डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस होंगे। बट सिंस आप देख सकते हैं यहाँ पे एनालाइजिंग 24 घंटे एनालाइजिंग करता है ये, पता नहीं इसका मन नहीं भरता। तो आप देख सकते हैं 4-5 फंक्शंस आ गए हैं। तो हमारे पास हम एक बूलियन वैल्यू भी रख सकते हैं, डबल वैल्यू भी रख सकते हैं, इंटीजर भी रख सकते हैं, और एक स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, और एक लिस्ट भी रख सकते हैं। तो हमें चाहिए स्ट्रिंग, तो हम लिखेंगे सेट स्ट्रिंग। अब यहाँ पे की और वैल्यू क्या रखें, तो मैं यहाँ पे की रख रहा हूँ ऑथ टोकन, ठीक है, ऑथ टोकन, और वैल्यू रखूँगा टोकन। तो इस तरीके से मैंने एक प्रेफरेंस बना दिया और उसे सेट करा दिया। एक जो हमारा टोकन है उसे मैंने अपनी लोकल स्टोरेज या प्रेफरेंस में सेट करा दी। तो मैं दूसरी चीज़ आपको जो समझाना चाहूँगा वो है कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑथ टोकन। अगर मेरे पास ऐसे 15-20 फंक्शन हैं तो मैं कब तक इसको याद रख के बैठूँगा। हो सकता है मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए कहीं पे, क्योंकि एक स्ट्रिंग है। तो आपको ना कभी ऐसा नहीं करना है। मैं आपको हमेशा एडवाइस करूँगा कि अपने कोड को जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा लिखना है। तो हमें इस ऑथ टोकन को ऐसे नहीं लिखना है। हो सकता है आपके मन में हो कि हम अच्छे से इसको ओवरकम करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। पहला तो ये है कि हम एक कांस्टेंट क्लास बना लें जहाँ पे हम सारे टोकन जो भी कीज़ होंगी हमारे प्रेफरेंसेस की, उसका हमने एक क्लास बना ली और वहाँ पे कांस्टेंट स्ट्रिंग लेके इसने स्टोर कर दिया, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जो बेटर है वो है एक enum बनाना और उसका नाम रखना यूज़र प्रेफरेंस, कुछ भी रख सकते हैं आप। फिर enum में अब जितने भी आपके पास ये ऐसे आपको जितनी भी कीज़ चाहिए होंगी जो कि ऑब्वियसली यूनिक होंगी, वो यहाँ पे आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं लिखूँगा ऑथ टोकन। तो मैंने एक ऑथ टोकन करके एक प्रेफरेंस, एक enum बना लिया जिसकी एक वैल्यू है ऑथ टोकन। तो मैं यहाँ पे अपने इसकी जगह यहाँ पे लिखूँगा यूज़र प्रेफ, क्योंकि ये हमारा enum है। फिर मैं उसकी वैल्यू ऑब्वियसली बुला सकता हूँ। तो उसकी पहली जो वैल्यू है वो होगी ऑथ टोकन जो मुझे चाहिए। फिर ऑथ टोकन को मैं कर दूंगा एज अ स्ट्रिंग, तो टू स्ट्रिंग। तो मैंने क्या करा, एक enum बनाया और उसको इतना इजी तरीके से यहाँ पे रख दिया। अब मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है कि वो मैंने भाई कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो ना हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कि वो यहाँ से आ रहा है, राइट। अब अगर कल को मेरे पास और भी कोई चीज़ें आ जाती तो मैं लिखता लेट्स से प्राइमरी प्रोफाइल, ओके, इस तरीके से कुछ, और फिर मैं उसको एज अ स्ट्रिंग रख रहा था। तो इस तरीके से आप एक सेट कर सकते हैं टोकन को अपने शेयर्ड प्रेफरेंस में। अब हम जाएंगे हमारी API क्लास में। तो हमारे पास यहाँ से रिस्पॉन्स आया और वो टोकन हमें कुछ मिल गया। अब हमें क्या करना है, सेट कराना है। तो फिर से मैं लिखूँगा प्रेफरेंस और एक शेयर्ड प्रेफरेंस जो हमारी हेल्पर क्लास है उसका एक इंस्टेंस बना लूँगा। किसका, अपनी हेल्पर क्लास का, हमारे शेयर्ड प्रेफरेंस प्लगइन का नहीं। तो आप देख सकते हैं फिर से ये बेचारा रोता रहेगा। तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको इंपोर्ट करना होगा हमें, और इसके अलावा अगर आप चाहें तो इससे बेटर वे है शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट, क्योंकि ये एक फंक्शन है जो कि शेयर्ड प्रेफरेंस हेल्पर के अंदर है। तो लेट मी जस्ट इम्पोर्ट इट। तो ये इंपोर्ट हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सेट ऑथ टोकन, और हमारा टोकन ऑलरेडी यहाँ से मिल रहा है और ये एक हमारा फ्यूचर फंक्शन है, तो वी कैन अवेट फॉर इट। तो आपने इजी काम कर दिया है। आपने एक लॉगिन यूज़र में उसका टोकन आपने रख दिया है शेयर्ड प्रेफरेंस में। नाउ हम क्या कर सकते हैं कि अब हम जाएंगे अपनी स्प्लैश स्क्रीन पे, और स्प्लैश स्क्रीन पे मैंने यहाँ पे कमेंट किया हुआ है टू डू जो है ऑटो लॉगिन।
तो अब हमें क्या चेक करना है कि अगर टोकन ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हमें लॉगिन स्क्रीन पे नहीं लाना, सीधे होम स्क्रीन पे जाना है, अदरवाइज़ हमें लॉगिन स्क्रीन पे लाना है। तो अब वो मैं कैसे अचीव करूँगा? तो हमने देखा कि हमने अभी तक सेट तो किया है पर हमने कोई गेट नहीं बनाया, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि लोकल स्टोर से गेट करने के लिए हमें एक और फंक्शन बनाना है। तो हम वो पहले फंक्शन बना लेते हैं जो कि अगेन होगा फ्यूचर, पर इस टाइम वो रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग वैल्यू, क्योंकि हमारा टोकन क्या था? स्ट्रिंग था। फिर हम लिखेंगे गेट ऑथ टोकन, और हमें कुछ पास करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इससे बस डेटा चाहिए, ना कि डालना है। फिर से हम वही लाइन लिखेंगे, एक इंस्टेंस बनाएंगे प्रेफरेंस करके और रिटर्न करेंगे प्रेफरेंस डॉट गेट स्ट्रिंग। तो गेट स्ट्रिंग हमारा वो जो टोकन लाता है। तो अब गेट स्ट्रिंग लेता है एक की, जिसकी मैंने बात की थी इस की। तो ये की वो लेगा, और गेट जैसी वो की क्या होता है ना कि अब ये मैप, इन्होंने एक मैप बना दिया, जो शेयर्ड प्रेफरेंस है उसने एक मैप बना दिया। तो इस यूनिक की पे उसने कुछ वैल्यू रखी। अब ये यूनिक की से हम क्या कर सकते हो? उस मैप से डेटा बुला सकते हो। तो इतना सिंपल होता है मैप, राइट। तो शेयर्ड प्रेफरेंस वही है। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे एक की पास करनी है, और जब हमने वो की पास की तो वो डेटा हमें मिल जाएगा जो कि है स्ट्रिंग वैल्यू। तो यहाँ से हम ऑथ टोकन ले सकते हैं। तो इसे कर दें आप सेव, फिर आए अपनी लॉग इन नहीं स्प्लैश स्क्रीन पे, और अब यहाँ पे हम वो टोकन देख सकते हैं, राइट। तो हम क्या चेक करेंगे? फाइनल टोकन, हम कहेंगे अवेट शेयर्ड प्रेफरेंस। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमारा सिस्टम स्लो है। तो शेयर्ड प्रेफरेंस हेल्पर डॉट गेट ऑथ टोकन। तो इस तरीके से मुझे एक टोकन मिल जाएगा, राइट। अब बात आती है लॉजिक की, कि अगर ये जो टोकन है ये नल नहीं है और ये एम्प्टी नहीं है, यानी कि हमारे पास कुछ टोकन था शेयर्ड प्रेफरेंस में, तो हम लॉगिन कराएंगे, अदरवाइज़ तब हम होम स्क्रीन पे ले जाएंगे, अदरवाइज़ हम लॉगिन स्क्रीन पे ले जाएंगे। तो हम चेक करेंगे कि टोकन इज़ नॉट इक्वल्स टू नल and token dot is not empty। तो यहाँ टोकन की स्पेलिंग गलत। तो अगर ऐसा है कि टोकन नल भी नहीं है और एम्प्टी भी नहीं है, तो हमें क्या करना है? हमें उन्हें उसको ले जाना है होम स्क्रीन पे। तो यही चीज़ मैंने ऊपर ले ली और मैं ले गया होम स्क्रीन पे। अदरवाइज़ हमें ले जाना है उसे लॉगिन स्क्रीन पे। तो इतना सा आपका ऑटो लॉगिन का एक फंक्शन बनता है। अब हमें एक लास्ट चीज़ जो रह गई है, वो हमारी रह गई है होम स्क्रीन पे लॉगिन की जो एपीआई है वो कॉल कराना। तो फ़िलहाल के लिए हम क्या करेंगे? इसको करेंगे सबको सेव, और फिर से अपनी एप्लीकेशन रीस्टार्ट करेंगे, और हम देख सकते हैं कि हमने ये लॉगिन यूज़र नहीं बुलवाया, राइट। तो हमारे पास क्या केस आएगा कि टोकन हमारा एम्प्टी होगा। तो हमारा जब टोकन एम्प्टी होगा तो उसे स्प्लैश स्क्रीन पे टोकन नहीं मिलेगा और वो लॉगिन स्क्रीन पे हमें ले आएगा। तो मैं इसको करता हूँ रीस्टार्ट। तो जब आप सब कुछ इंपोर्ट कर लेंगे और सब कुछ देखेंगे तो आपको हो सकता है यहाँ पे एक एरर दिख रहा हो जिसको कह रहा होगा कि अवेट। तो दो इसके ऑप्शन से आप करने के लिए, या तो आप यहाँ पे इसे एसिंक बना दीजिए, एसिंक्रोनस फंक्शन, या वरना आप इस लाइन को ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो दोनों में से कुछ भी आपको जो भी ठीक लगे, क्योंकि हमें टोकन तो लेना ही है कहीं ना कहीं से। तो ये कुछ नहीं था, छोटा सा इशू था एक। फिर अब इसे हम रीस्टार्ट कर सकते हैं, और इसको रीस्टार्ट करने के बाद हम देखेंगे कि जब ये यहाँ पे आएगा तो ये डायरेक्टली हमें लॉगिन स्क्रीन पे ले जाएगा, क्योंकि हमारा जो टोकन है वो हमें नल मिलेगा। तो इसे रीस्टार्ट करने का वेट करते हैं और करते हैं लॉगिन। तो आप देख सकते हैं कि मिसिंग प्लगइन एक्सेप्शन आ ही गया, जो कि मैं सबसे पहले बात की थी। तो इसका एक ही टाइम है करने का, इसे ठीक करने का, वो है अपनी एप्लीकेशन को बंद कर दीजिए और दोबारा से रन करें। तो एप्लीकेशन रीस्टार्ट करने के बाद हम आ चुके हैं लॉगिन स्क्रीन पे। सिंस मैंने आपको बोला था कि ये हमें लॉगिन पे लाएगा क्योंकि हमारा टोकन नल है, तो एक बार हम लॉगिन करके देख लेते हैं। और अभी तक याद रखना, हमने अभी तक फंक्शन नहीं डाला है वहाँ। तो फिर से जब मैं लॉगिन करूँगा तो मैं होम स्क्रीन पे तो आऊँगा, बट अभी भी शेयर्ड प्रेफरेंस में कोई भी टोकन नहीं गया है। तो मैं इसे रीस्टार्ट करूँगा तो अगेन मैं लॉगिन स्क्रीन पे दोबारा से आ जाऊँगा। तो अब हमें जो करना है वो है
हमारा लॉगिन स्क्रीन पे लॉगिन वाला फंक्शन जो हमने बनाया है इस API क्लास में, उसे यूज़ करना है। तो उसको यूज़ करने के लिए हमारे पास है ऑन प्रेस्ड। तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे API जो हमारी क्लास है उसे कॉल कराएंगे, उसका एक इंस्टेंस लेंगे और वहाँ से हम कॉल कराएंगे हमारा लॉगिन वाला फंक्शन। तो ये लॉगिन यूज़र हम यहाँ से कॉल कराने वाले हैं। तो यहाँ पे जाएं और लिखें लॉगिन यूज़र। इसके बाद इसे इंपोर्ट करेंगे और वेट करेंगे इसका रीस्टार्ट होने का फिर से। तो एप्लीकेशन दोबारा से रीस्टार्ट हो गई है और मैंने यहाँ पे अपना लॉगिन यूज़र वाला जो फंक्शन है उसे कॉल करा दिया है। तो एक जस्ट छोटी सी चीज़ ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल एसिंक्रोनस के लिए हम एसिंक और अवेट लगा देते हैं जस्ट फॉर फन। अब इसे सेव करेंगे और अब इसे लॉगिन करेंगे। तो अगली बार जब रीस्टार्ट करें तो आपके पास शेयर्ड प्रेफरेंस में एक टोकन होगा और वो टोकन से वो ऑटो लॉगिन कर देगा। तो अगर आपको तब भी लग रहा हो कि थोड़ा बीच बीच में पॉज आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि सिस्टम हो चुका है अत्यंत स्लो और ये मेरा 5वां 6वां रीटेक है। तो मैं कहूँगा भाई मुझे माफ़ करो। तो इसलिए आपको थोड़ा और सहना होगा मेरे साथ और मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ टाइम बाद मैं आपके लिए अच्छा कॉन्फ़िगरेशन वाला सिस्टम लाऊं। और यस, एक बार ये और रीलोड हो जाए और फिर हम करेंगे इसे लॉगिन और उसके बाद हम देखेंगे अपनी फंक्शनैलिटी को। तो मैंने अपना नाम लिख दिया है और अब मैं इसे लॉगिन करने वाला हूँ और इसको लॉगिन करने के बाद मैं होम स्क्रीन पे आ गया हूँ। तो अब हमें रीस्टार्ट करना है क्योंकि हमारा कोड कहता है कि शेयर्ड प्रेफरेंस में वो टोकन स्टोर हो चुका है। तो इसे रीस्टार्ट करने के बाद जो हमारा डिज़ायर्ड फीचर है वो ऐसा होगा कि हम डायरेक्टली होम स्क्रीन पे हैं स्प्लैश स्क्रीन के बाद। तो लेट्स सी, और जिस घड़ी का हमें इंतज़ार था हम वहाँ पे आ चुके हैं। तो थोड़ा और 10 सेकंड वेट करेंगे। तो अगर आपको कोई और चीज़ें सीखनी हो, मैं ट्राई करता हूँ कि एक मतलब आपको हंसी मजाक के तरीके में भी आपको चीज़ें समझा पाऊँ। तो अभी स्प्लैश स्क्रीन आ गई है, अब तो इसने मेरी बेइज्जती नहीं करवाई और होम स्क्रीन पे आ गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि शेयर्ड प्रेफरेंस का इस्तेमाल करके आप ऑटो लॉगिन वाली फंक्शनैलिटी यूज़ कर सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, शेयर्ड प्रेफरेंस की क्लास बनानी है, उसमें कुछ फंक्शंस लिखने हैं और उसके साथ आप ऑटो लॉगिन यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। आई नो सिस्टम थोड़ा हैंग मारता है और आपको भी दिक्कत होती होगी, बट हम इसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और जो भी आपको और सीखना चाहते हैं तो मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और मैं मिलता हूं आपको अगली बार।